जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि तथा ह्रास से संबंधित प्रश्नावली 9.2 कक्षा 8। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि वृद्धि किसे कहते हैं और ह्रास किसे कहते हैं। तो सिंपल भाषा में समझिए दोस्तों, वृद्धि का अर्थ होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, यानी दोस्तों बढ़ना, और ह्रास का अर्थ होता है किसी चीज़ में गिरावट होना, यानी दोस्तों कमी होना। तो इसी से संबंधित दोस्तों आज हम लोग प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। आप ऐसे समझिए दोस्तों वृद्धि के बारे में। मान लीजिए दोस्तों अभी पेट्रोल का दाम जो है 100 रुपया प्रति लीटर है। पेट्रोल का दाम कितना है? 100 रुपया प्रति लीटर है। अब दोस्तों क्या होता है, इसमें 5% का बढ़ोतरी हो जाता है, यानी 5% बढ़ जाता है। तो इसका नया मूल्य दोस्तों क्या हो जाएगा? 5% वृद्धि का अर्थ है दोस्तों 100 रुपया का सामान अब 105 में मिलेगा। तो इसको नया मूल्य किस प्रकार से निकालेंगे? यहाँ पे देखिए दोस्तों 5% बढ़ गया है तो 105 को ऊपर लिख देंगे बटा 100 हो जाएगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। अब देखिए दोस्तों 100 नीचे कट जाएगा, ऊपर भी कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा है दोस्तों हम लोगों को? 105 बचा है। तो नया मूल्य दोस्तों क्या हो जाएगा? 105 रुपया हो जाएगा 5% बढ़ने के बाद। ठीक है, पहले कितना था? 100 रुपया प्रति लीटर था। जब इसमें दोस्तों 5% का बढ़ोतरी हुआ तो इसका नया मूल्य क्या हो गया? 105 हो गया। तो यही दोस्तों क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। अब समझिए ह्रास के बारे में। मान लीजिए दोस्तों पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर है। ठीक है, पेट्रोल कितना है? 100 रुपया प्रति लीटर है। अब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे 5% का कमी हो जाता है। ठीक है, पहले बढ़ा था, अब क्या हो रहा है? 5% कमी हो जा रहा है। तो इसका कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? 100 रुपया वाला पेट्रोल जो है ना वह 95 में मिलेगा, क्योंकि 5% की कमी हो गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 में 5 घटाएंगे तो 95 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा? 100, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना। अब देखिए 100 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा है दोस्तों? 95। इसे क्या पता चलता है दोस्तों कि 100 रुपया प्रति लीटर मिलने वाला अब कितना में मिलेगा? 95 में मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ 5% कमी हो गया है, और ऊपर में क्या था दोस्तों? 5% बढ़ गया था। तो 100 रुपया वाला सामान कितना में मिलेगा? 105 में मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग वृद्धि और ह्रास के बारे में समझ गए होंगे। ह्रास में कमी हो जाता है और वृद्धि में बढ़ जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा और देखते जाइएगा। क्या कह रहा है? सबिता की मासिक आय 6500 रुपया थी, उसकी आय में 5% की वृद्धि हुई। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई? वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। यहाँ दो तरह से क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। पहला है मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई, और दूसरा है वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात करना है। तो देखिए सबिता की मासिक आय 6500 रुपया थी। मासिक आय कहने का अर्थ है दोस्तों उसका महीना का इनकम कितना है? 6500 रुपया है, यानी 6500 रुपया। जब उसकी आय में 5% की वृद्धि हो जाता है तो मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि होता है, और वृद्धि के बाद उसकी आय कितना हो जाता है उसको हमें निकालना है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। सबिता की मासिक आय 6500 रुपया थी, यानी 6500 रुपया थी। उसकी आय में दोस्तों 5% की वृद्धि हुई। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई? वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हल, और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे सबिता की मासिक आय बराबर 6500। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। और उसका आय में वृद्धि कितना होता है दोस्तों? यहाँ पे लिख लेंगे आय में वृद्धि बराबर 5%। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों नीचे लिख लेंगे मासिक आय में वृद्धि। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 6500 का 5%। प्रतिशत का मतलब दोस्तों होता है 100। 5 को ऊपर लिख देंगे और 100 को नीचे। देखिए 2 जीरो नीचे कट जाएगा, ऊपर भी 2 जीरो कट जाएगा। तो देखिए ऊपर क्या बचा है हम लोगों को? 65 गुने 5। जब दोस्तों हम लोग 65 को 5 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 पचे 25, 6 पचे 30 और 2 32, यानी दोस्तों 325 रुपया। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मासिक आय में कितना वृद्धि हुआ है? 325 रुपया।
अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अंतिम में देखिए वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो वृद्धि के बाद उसका आय क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख लेंगे वृद्धि के बाद सविता की आय बराबर, पहले आय कितना था दोस्तों 6500 रुपया, ठीक है। अब वृद्धि कितना हो गया 325 रुपया, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 6500 और 325, तो हो जाएगा दोस्तों 6825 रुपया। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6825 रुपया। यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि इसमें 2% वार्षिक ह्रास हुई तो 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 2% की कमी हो जाता है दोस्तों, शहर की जनसंख्या है 10,000 और 10,000 में 2% की कमी हो जाता है, तो 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितना होगा उसको हमें बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन को हम अपनी नोटबुक में लिख लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि इसमें 2% वार्षिक ह्रास हुई तो 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। यहाँ पे लिख लिए हैं दोस्तों हल और यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए शहर की जनसंख्या बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों 10,000, ठीक है। शहर की जनसंख्या कितना है 10,000 है। अब वार्षिक ह्रास दोस्तों कितना होता है, यहाँ पे लिख लेंगे वार्षिक ह्रास बराबर 2%, ठीक है। वार्षिक ह्रास मतलब कमी हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे अब जनसंख्या में वार्षिक ह्रास, यहाँ पे लिख लिए हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हो जनसंख्या में वार्षिक ह्रास। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 10,000 लिख देंगे गुने 2% का ह्रास हो रहा है तो 2/100 हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, यहाँ 2% है तो 2 को ऊपर लिख दिए और प्रतिशत का मतलब 100, नीचे 100 लिख दिए। नीचे 2 जीरो कट जाएगा तो ऊपर भी 2 जीरो कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बचा है 100 गुने 2, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहले कितना था 10,000, जनसंख्या में ह्रास कितना हुआ था 200, तो 10,000 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 200 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 10,000 में 200 को घटाएंगे तो 9,800 मिलेगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 9800 हो जाएगा, यानी 9,800 ही बचेगा। ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा। क्या कह रहा है, एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 थी। आंधी आने के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए। वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई उसको हम लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, एक बगीचा है, उसमें जो है ना कुल खड़े वृक्षों की संख्या जो है वो 40 है। जब आंधी आता है तो 10 वृक्ष उखड़ जाता है। तो कह रहा है कि वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई उसको बताइए। तो चलिए इसको भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 थी। आंधी आने के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए। वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई उसको बताना है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पे हम लिख लिए हैं हल और लिख लेंगे यहाँ बगीचे में कुल वृक्षों की संख्या। बगीचा में कुल कितना वृक्ष है दोस्तों, तो 40 है, तो यहाँ लिख देंगे 40।
आंधी आने के कारण कितना वृक्ष उखड़ जाता है? 10 वृक्ष। तो यहाँ पे लिख लेंगे आंधी आने के कारण उखड़े वृक्षों की संख्या बराबर 10। अब दोस्तों क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे अब वृक्षों की संख्या में प्रतिशत कमी। ठीक है, क्योंकि प्रश्न तो यही कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो यहाँ पे लिख लेंगे नीचे दोस्तों वृक्षों की संख्या में प्रतिशत कमी बराबर कितना वृक्ष उखड़ गया था दोस्तों? 10। तो ऊपर लिख देंगे 10। और टोटल कितना वृक्ष है? तो 40 था, तो नीचे लिख देंगे 40। और प्रतिशत का मतलब दोस्तों 100 होता है, तो 100 से गुना कर देंगे। देखिए ऊपर एक जीरो कट जाएगा, नीचे भी कट जाएगा, यहाँ बचा 4, 4 एकम 4 और ये कट जाएगा 25 बार में। तो कितना बचा दोस्तों हम लोगों को? 25%। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कितने प्रतिशत की कमी हुई थी? तो 25% की कमी हुई थी। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप लोग समझ के होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? श्रमिकों की मजदूरी में 5% वृद्धि होती है। यदि उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी 210 रुपया है तो प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। सबसे शुरुआत में उसका मजदूरी कितना था दोस्तों, उसको हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को भी नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फाइनली दोस्तों चौथे नंबर क्वेश्चन को भी हम अपनी नोटबुक में लिख लिए हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। पढ़ लीजिए प्रश्न को एक बार फिर से। श्रमिकों की मजदूरी में 5% वृद्धि होती है। यदि उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी 210 रुपया है तो प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों, माना कि प्रारंभिक मजदूरी बराबर x, क्योंकि दोस्तों प्रारंभिक मजदूरी हम लोगों को मालूम नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या मान लिए हैं? x मान लिए हैं। अब वृद्धि कितना हो जाता है दोस्तों? 5%। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन में 5% की वृद्धि हो जाता है। तो हम लोग बनाएंगे दोस्तों प्रश्न से। यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे दोस्तों? x प्लस x का 5%। अब चलिए दोस्तों इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पे x ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस x का मतलब गुना होता है, आप लोग पहले भी जानते होंगे। 5 को ऊपर लिख देंगे, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। ठीक है, इसको काट दीजिए, 5 एकम 5 और 20 पचे 100 हो जाता है। ठीक है, अब नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों? x को 1 से गुना करेंगे तो x ही मिलेगा। नीचे क्या है? 20 है। और बढ़ा हुआ मजदूरी कितना था दोस्तों? तो 210 रुपया था। यहाँ भी लिख दीजिए 210 रुपया। ये क्वेश्चन दोस्तों 2-3 विधि से बनेगा। अगर आप अपने विधि से भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैथ्स को बनाने का बहुत सारा रूल है, बहुत सारा तरीका है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, अब इसको x/20 ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इधर क्या है? 210 है। इसको दोस्तों भिन्न का जोड़ करेंगे। देखिए इसको एलसीएम लेंगे 1 और 20 को तो 20 ही आएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा? 20x ही बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम शॉर्ट में बना रहे हैं। 20 को भाग देंगे 20 से तो 1 मिलेगा, 1 को गुना करेंगे x से तो x ही मिलेगा। अब इधर क्या है? 210 है। अब चलिए थोड़ा सा कॉपी को ऊपर कर लेते हैं, जगह थोड़ा सा कम है तो ऊपर कर लेंगे तो दिखाई पड़ेगा। देखिए कॉपी को ऊपर कर लिए हैं। अब चलिए दोस्तों 20x और x को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 21x मिलेगा। नीचे क्या है? 20 है, लेकिन 20 को नहीं लिखेंगे दोस्तों। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 20 ये भागा में है तो इधर आएगा दाहिना साइड, तो 210 के साथ क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। 21x, अब इसको गुना करेंगे 210 को 20 से तो क्या हो जाएगा? 21 दूनी 42। अब 2 जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी दोस्तों 4200 हो जाएगा। अब देखिए x को दोस्तों इधर ही रहने देते हैं,
21 गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, इधर भाग में कर लेते हैं, इसको काटिए। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 2 जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा। यानी दोस्तों x का मान हम लोगों को क्या मिल चुका है, 200 मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः प्रारंभिक मजदूरी बराबर x, क्योंकि प्रारंभिक मजदूरी को हम लोग x माने थे, तो x का मान क्या निकल के आ गया है, 200। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।